आज मैं आपसे कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक शेयर करने वाला हूं जो हम सुबह उठते ही करते हैं और जिनकी वजह से हमारा पूरा का पूरा दिन स्पॉइल हो जाता है। हमारे इंडियन कल्चर में तो वैसे भी एक नोशन होता है, जब भी हम किसी बैड डे से गुजर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं आज मैंने पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था जिस वजह से मेरा दिन ऐसा जा रहा है। पर हमारा जब दिन ख़राब जाता है या हमारे कुछ डेज रेगुलर स्पॉइल होने शुरू होते हैं तो उनके पीछे होती है हमारी कुछ रेगुलर बैड हैबिट्स, मॉर्निंग बैड हैबिट्स जो हम उठते ही करते हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारे आने वाले पूरे दिन के शेड्यूल पर निरंतर बना रहता है। सबसे पहली कॉमन मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, हम सब लोग सुबह उठने के लिए एक रात पहले एक अलार्म लगाते हैं और जैसे ही वो अलार्म बजता है हमारा सबसे पहला हाथ जाता है उस अलार्म के स्नूज़ बटन के ऊपर, जिससे वो जो अलार्म है वो 10 से 15 मिनट के लिए स्नूज़ हो जाता है। अब हम ये नोटिस नहीं करते कि इस 10 से 15 मिनट के स्नूज़ बटन को हमारे दबाने से हमारे आने वाले दिन पर किस तरह के बैड इम्पैक्ट्स होने वाले हैं, बल्कि उस समय हमारे माइंड में सिर्फ यही चलता है कि चल यार एक 15 मिनट और सो लेता हूँ, थोड़ी नींद और पूरी कर लेता हूँ। रात को मैं देर से सोया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस 15 मिनट के स्नूज़ बटन का आपके आने वाले दिन में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे ही आप सोते सोते अपने अलार्म को स्नूज़ करते हैं, सबसे पहला टारगेट जो आप अपने माइंड में दे रहे हैं या सबसे पहला सबकॉन्शियस माइंड में जो आपके थॉट जाता है वो ये जाता है कि इट इज़ ओके टू ब्रेक कमिटमेंट्स, इट इज़ ओके टू बी अ लिटिल लेज़ी। और इस तरह से जब आप ये काम डे इन डे आउट करते जाते हैं तो ये आपकी डेली हैबिट का हिस्सा बन जाता है और स्लोली स्लोली ये थोड़ा 10-15 मिनट का लैग, थोड़ा सा लेज़ी होना, थोड़ी कमिटमेंट तोड़ना आपके एक ओवरऑल लाइफ के एस्पेक्ट में भी जुड़ जाता है, जहां आप अपने स्कूल, कॉलेज, ऑफिस लाइफ में अपनी डेडलाइंस को या तो मिस करने लगते हो या उन्हें लास्ट मोमेंट तक स्ट्रेच्ड आउट करते हो या कितने ही कामों का आप अपने टाल देते हो ये सोचते हुए कोई नहीं अब इसको कल देख लूँगा, कोई नहीं अब इसको परसों देख लूँगा। पर आप ये सोचो वो 10-15 मिनट एक्स्ट्रा सोने से क्या आपको कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल गई? नहीं, वो 10-15 मिनट सोना वैसे भी आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि उन 10-15 मिनट में एक तो आपकी वो नींद वैसे भी पूरी नहीं होने वाली है और दूसरा आप आने वाले कितने घंटों तक उबासियाँ लेते रहेंगे और इसी माइंडसेट में रहेंगे कि काश मैं थोड़ा और सो लेता तो मेरी नींद पूरी हो जाती, और आपकी पूरा का पूरा जो माइंड है उसके अंदर एक टायर्डनेस बनी रहेगी और आप पूरा दिन इसी नोशन में निकाल दोगे कि मैं तो सुबह से ही बहुत थका थका हूँ, आज तो मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई और मैं कितने सारे काम हैं कि अगर मैं फ्रेश होता तो मैं कर लेता। इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये है, एक तो मैंने आप लोगों को अपनी काफ़ी वीडियोस में भी बताया है कि अपने रात का एक कट ऑफ टाइम डिसाइड कीजिए जिसके बाद आप अपने बेड पर चले जाएं, ताकि आपका जब स्लीपिंग टाइम सेट होगा तो आपका वेकअप टाइम भी बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में रहेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हो सके तो अलार्म उसी समय का लगाएं जिस समय आप अलार्म बजते ही उठ जाएं। अब बढ़ते हैं बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक की तरफ जो 80 to 95% लोग ज़रूर करते हैं। हम सो के उठते ही सबसे पहले अपना सेलफोन चेक करते हैं, अपना स्मार्टफोन चेक करते हैं। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे या आप ये आर्ग्यू भी करने की कोशिश करोगे कि उठते ही स्मार्टफोन चेक करना या मेरा सेलफोन चेक करने में कौन सी बड़ी बात होगी। मैं सेलफोन में अपनी नोटिफिकेशन चेक करता हूँ या मैं अपनी ज़रूरी ईमेल चेक करता हूँ या मैं रात को अपना फ़ोन साइलेंट करके सोता हूँ तो मैं ये चेक करता हूँ कि मुझे किसने कॉल किया था, मुझे किस मैसेज का, किस ईमेल का रिस्पॉन्ड करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा हमारे बचपन की तरफ लेकर के चलता हूँ। अगर आप सबको याद हो, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा हमें ये सजेस्ट करते थे कि सुबह उठते ही चाहे पहले 15-20 मिनट में आपका जो भी ज़रूरी सिलेबस है या जिस भी चीज़ का आपका टेस्ट या एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर लो, या अगर आपने उसको प्रिपेयर कर लिया है तो उसकी रिविजन कर लो। उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है कि जब हम उठते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, आप उसमें उठते ही जिस भी तरह की एनर्जी फीड करना चाहोगे या जो भी थॉट्स फीड करोगे वो उसमें ईजिली ग्रैप्स हो जाती हैं और थ्रू आउट द डे वो आपके साथ कंटिन्यू रहती हैं, आपकी मेमोरी में रहती हैं। अब उठते ही सेलफोन यूज़ करना कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं है, बट देन अगेन ये आपको एक नेगेटिविटी की तरफ भी ले जा सकता है। अब आप सोचिए, अगर आपने रात को अपना सेल फोन स्विच ऑफ करके आप सोए हैं या अगर आप रात को अपना फ़ोन साइलेंट भी करके सोए,
तो कहीं ना कहीं आप ये जानते हैं कि आपके पास सुबह ऑफिस जाने तक का एक अच्छा खासा टाइम है जहाँ पे आप अपने रात को मिस हुए किसी भी मैसेज या किसी भी ईमेल का रिस्पॉन्स दे सकते हैं, या आप उस सिचुएशन को ऑफिस में भी हैंडल कर सकते हैं। आजकल वैसे भी हम सब ने इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स अपने ऑफिस में दिए होते हैं। तो अगर किसी चीज़ ने रात से लेकर सुबह तक का वेट किया है तो वो नोटिफिकेशन, वो मैसेज, वो ईमेल आपके प्रॉपरली उठने तक भी वेट कर सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उठते ही पहले 15 मिनट में अपने सेल फोन को चेक करें। इसके होने वाले इम्पैक्ट्स, एक तो हो सकता है आप नेगेटिव एनर्जी में इंडल्ज हो। दूसरा, जब आप बिल्कुल सो के उठते हैं, हम अंधेरे में सोते हैं या हम डिम लाइटिंग में सोते हैं, हमारे सेल फोन्स की जो रेडिएशंस होती हैं या हमारे सेल फोन से निकली जो ब्राइटनेस होती है, हमारी आइज़ भी उठते ही उन्हें एडजस्ट करने के लिए कैपेबल नहीं होती और ये लॉन्ग रन में हमारी विजिबिलिटी को भी हार्म कर सकती है। सेकेंडली, जब आप एक बार अपना सेल फोन उठाते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपने ये चेक किया कि किसी ने मुझे कॉल तो नहीं किया था, किसी ने मुझे मैसेज तो नहीं किया, किसी मुझे ईमेल का जवाब तो नहीं देना। इसके बाद हम स्लोली बढ़ते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और जैसे ही हम यहाँ जाते हैं तो रिस्क ज़्यादा हो जाता है कि आप किसी गॉसिप न्यूज़ में इन्वॉल्व हो जाएं, किसी हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी में इन्वॉल्व हो, या आपको आपके ही किसी कमेंट, नोटिफिकेशन, पोस्ट में कोई हेट कमेंट या कोई हेट पोस्ट दिख जाए, जिस वजह से आपका आने वाला पूरा दिन या आपकी इसके बाद की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो उस नेगेटिव थॉट में कहीं अटक के रह जाएं। इसके बजाय मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप उठने के बाद के अपने 15, 20, 25 मिनट या आधा घंटा अपने आप को एक मी टाइम दें, जहां आप या तो योगा कर सकते हैं, आप वॉक पे जा सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो सिर्फ सो के उठिए, अपने माइंड को उस रिलैक्सिंग स्टेज से बाहर निकालिए और इसके लिए प्रिपेयर कीजिए कि अब आपको आने वाले दिन में क्या क्या करना है। और हो सके तो बेड से उठ के अपने लिए एक हैबिट बनाइए कि आप कोई एक एनर्जी ड्रिंक को कंज्यूम करें, चाहे वो मिल्क हो या लेमन वाटर हो या कोकोनट वाटर हो। बहुत सारे नेचुरल ड्रिंक्स अवेलेबल हैं जो आपको नेचुरली बेनिफिट कर सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, और ये जो आपका मी टाइम है ये आपको किसी तरह की नेगेटिविटी से दूर रखेगा। और आप इस मी टाइम में, जैसा कि मैंने कहा, अपने आने वाले दिन के लिए अपने आप को शेड्यूल प्रिपेयर अपने माइंड में कर सकते हैं और एक पॉजिटिव थॉट के साथ अपने आगे आने वाले दिन की तरफ बढ़ सकते हैं। थर्ड और मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं, हम उठते ही अपना बेड नहीं बनाते। अपना बेड ना बनाने के इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इर्रिस्पॉन्सिबल हो या आप लेज़ी हो, आप जानबूझ के ऐसा नहीं करते। सबसे पहले तो हर हैबिट ही जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जहाँ आपने अपना अलार्म स्नूज़ किया, 15 मिनट सो गए, दैट मीन्स कि आप अपने आने वाले शेड्यूल के लिए 15-20 मिनट वैसे ही डिले हो गए। तो आप एक रश में रहोगे और उस रश में आप अपने बाकी की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने की तरफ भागोगे। और यहीं अगर आप उठते ही आप अपना बेड लगा लेते हो और अपने बेड लगाने की हैबिट को रेगुलर बनाते हो तो आप अपने माइंड को एक क्लियर पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हो कि मैंने अपने दिन का पहला टास्क कंप्लीट कर लिया। ये टास्क चाहे वो स्मॉल है पर आपके माइंड में एक ट्रिगर करता है कि हाँ, मेरा पहला टास्क कंप्लीट हो गया, मैंने मेरा बेड लगा लिया, मैंने आसपास का जो मेरा रूम है मैंने उसे अच्छे से सेटल कर दिया है, और अब मैं अपने आने वाले दिन के बाकी की चीज़ें प्लान कर सकता हूँ। आई एम श्योर आप सब अग्री करोगे, जब आप थके हारे ऑफिस से, स्कूल से या कॉलेज से वापस अपने बेडरूम में एंटर करते हो और उस समय आपको एक रिलैक्स करने के बजाय एक बिखरा हुआ कमरा मिले तो कितनी डिसअपॉइंटमेंट होती है। और वहीं जब आप एक रिलैक्सिंग स्टेज में अपने बेडरूम में एंटर करोगे, आपको एक क्लीन रूम मिलेगा, तो उससे अच्छा रिलैक्सिंग कुछ नहीं हो सकता। आपको सिर्फ जाके अपने बेड पे रिलैक्स ही करना है। मैं आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि मिलिट्री या सिविल सर्विसेज में तो ये एक मैंडेट है, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि सबसे पहला टास्क आपका यही है कि आपको उठ के अपना बेड क्लीन करना है, अपनी सराउंडिंग्स को क्लियर करना है। इस तरह से उन्हें प्रिपेयर कराया जाता है कि कैसे वो अपने बाकी आने वाले टास्क के लिए अपने आप को तैयार कर सके। अब चलते हैं कुछ वॉशरूम मिस्टेक्स की तरफ। फोर्थ और सबसे कॉमन मिस्टेक जो हम उठने के बाद करते हैं वो है कि जब हम नहाने जाते हैं, एक तो कभी कभी हम सिर्फ नहाते हैं फॉर सेक ऑफ नहाने के लिए, हम अपनी बाथिंग हैबिट में प्रॉपरली इन्वॉल्व नहीं होते। हो सके
तो अपने नहाने को अच्छे से फील कीजिए, अपनी पूरी बॉडी को क्लीन कीजिए और इम्पॉर्टेंटली हो सके तो गर्म पानी से नहाना अवॉइड करें, क्योंकि बिल्कुल गर्म पानी से नहाना भी आपकी बॉडी के अंदर और लेथार्जी और लेजीनेस को इनवाइट करता है। यहीं अगर आप ठंडे पानी से या अगर मौसम थोड़ा ज़्यादा विंटर्स की तरफ है, ल्यूकवार्म वाटर से नहाते हैं, तो ठंडे पानी से नहाना या ल्यूकवार्म वाटर से नहाना आपके शरीर के अंदर और आपके माइंड के अंदर एक सेंस ऑफ अलर्टनेस जगाता है कि अब आपका माइंड और बॉडी पूरी तरह अलर्ट है और आप अपने आगे आने वाले डे के लिए बेटरली प्रिपेयर हो। वहीं अगर आप गर्म पानी से नहाओगे तो आप बाहर आके अपने आप को सुखाओगे, और जब आप गर्म पानी से नहा के बाहर आते हो और बाहर का मौसम ठंडा है तो आप फटाफट सबसे पहले कंबल या रजाई की तरफ रश करते हो, और ऐसे में फिर दोबारा आप वहीं बेड को इनवाइट कर रहे हो बजाय इसके कि आप उठ करके अपने बाकी के कामों को कर सकें। पांचवी मिस्टेक जो मोस्टली हम मेल्स करते हैं या कुछ फीमेल्स भी करती होंगी वो ये है, नहाने के बाद हम ड्रेसअप होने में बहुत टाइम लगाते हैं। नहाने के बाद ड्रेसअप होने में टाइम, अब आप कहोगे ज़्यादातर तो फीमेल्स ही लगाती हैं, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी ज़रूरी नहीं है। नहाने के बाद ज़्यादा ड्रेसअप होने में टाइम लगने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि या तो आप ये ढूंढ रहे हो कि अब मैं क्या पहनूं और मुझे जो पहनना है वो मेरे कपड़े कहाँ पड़े हैं, या फिर आपके पास इतने सारे कपड़े हैं आप चूज़ करने में ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। यहीं आप सोचिए, ये आपकी लाइफ में एक अनवांटेड स्ट्रेस है जिसे आप इजीली अवॉइड कर सकते हो। ऐसे अवॉइड कर सकते हो, रात को जब आप सोने की तरफ जाते हो, अपना डिनर कर लेते हो, उसके बाद आप अगले दिन आपको जब ऑफिस स्कूल कॉलेज जाना है, वहाँ जाने के लिए आपको क्या ड्रेस पहननी है, आपके ऑफिस स्कूल कॉलेज बैग के लिए क्या एसेंशियल आइटम्स होनी चाहिए, वो सब अगर आप एक प्लेस पे पहले से ही निकाल करके रख लोगे तो इस स्ट्रेस को आप इजीली अवॉइड कर सकते हो। और जब ये चीज़ें आपके लिए प्री डिफाइंड प्री रेडी हैं तो नहाने के बाद आके कपड़े पहनने में आपको कोई खास टाइम नहीं लगने वाला, और साथ ही साथ जब आपका ऑफिस बैग या स्कूल बैग पहले से रेडी है तो आप कोई भी ऐसी एसेंशियल आइटम भी मिस नहीं करोगे जिसको आप बाद में स्कूल या ऑफिस कॉलेज जा करके रिग्रेट करो। सिक्स्थ और सबसे कॉमन मिस्टेक जो हम सब करते आए हैं वो ये है हमारा ब्रेकफास्ट स्किप करना। ब्रेकफास्ट स्किप करने का मतलब है कि आप एक गाड़ी को बिना तेल के चला रहे हो, और ब्रेकफास्ट स्किप हम ज़्यादातर उसी रीजंस में करते हैं जहां हम पहले से ही लेट हो रहे होते हैं। हम बिल्कुल ऑन द मोमेंट उठे हैं, हमारे पास ना नहाने का ज़्यादा टाइम है ना हमारे पास कोई मी टाइम बचा है, और इस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, हम फटाफट उठते हैं, फटाफट नहाते हैं और अपने डेली रूटीन की तरफ भागने को देखते हैं। यहाँ आप सोचिए, आप ये भूल जाते हो कि एक बार जब आपने अपना सुबह का ब्रेकफास्ट मिस किया तो नेक्स्ट मील जो आने वाली है या तो वो लंच है जो आप बेयर मिनिमम 12 से 2 के बीच से पहले नहीं लोगे। मीन्स अगर आप 7-8 बजे भी उठे हो तो 4 से 5 घंटे आप भूखे रहने वाले हो, और 4 से 5 घंटे भी क्यों, अगर आपने रात को 10, 11, 12 बजे भी खाना खाया तो 12 से 12 आपकी बॉडी में 12 घंटे तक कोई एनर्जी इनटेक नहीं गया, और बिना एनर्जी के आपका पूरा फर्स्ट हाफ लेजीनेस में और लो फील करते हुए ही निकल जाएगा, जहां आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम मिस करोगे और अपनी एक इमेज पे भी डेंट दोगे। या फिर आप क्या करोगे, जैसे ही आप ऑफिस पहुंचोगे आप छोटा मोटा कोई 5-10 मिनट का ब्रेक फाइंड करोगे, और उस ब्रेक में आप ऑफिस कैंटीन से या कॉलेज कैंटीन से कुछ अनहेल्दी जंक फूड लोगे, वो भी आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। तो उम्मीद करूँगा आप अपने डेली रूटीन में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसके हिसाब से जो भी फिक्स आपको अप्लाई करना था आप उस फिक्स को अप्लाई करेंगे और एक बेटर रूटीन की तरफ पहुँचेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप भी इनमें से कर रहे थे, या इसके अलावा कोई और ऐसी मिस्टेक है जो मैंने डिस्कस नहीं की तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। मैं आपसे मिलूँगा फिर किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।